ट्रंप के युद्ध विराम प्लान के तहत पुतिन शांति स्थापना के लिए तैयार है, लेकिन यूक्रेन इस प्लान में एक बड़ा बदलाव चाहता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि ज़ेलेंस्की अब ट्रंप के खिलाफ जाकर अपने हित को साधना चाहते हैं, बल्कि बदलाव के लिए दबाव बनाने के लिए जिम्मेदार है यूरोप, जिसका जिक्र पुतिन ने भारत दौरे पर भी किया। और जो हलचल यूरोप की तरफ से देखने को मिल रही है, वो पुतिन के बताए कारणों की पुष्टि कर रही है। अब क्या है हलचल, आप देखिए इस रिपोर्ट में। वैश्विक तंत्र में विश्व शक्ति का पायदान कितनी अनिश्चितता से घिरा है, ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के बाद साफ साफ नजर आने लगा है। पुतिन के इस दौरे ने भारत रूस मैत्री की बुनियाद जितनी मजबूत की है, उतना ही विस्तार पश्चिम के लिए भविष्य की जंग की जमीन को दिया है। पुतिन का सीधा संदेश, संकट में यूरोपीय देश। हालांकि भारत रूस के संबंधों की जड़ें पारंपरिक रिश्तों की जमीन में बहुत गहरी हैं, इसलिए पुतिन के भारत दौरे को सिर्फ कूटनीति के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। लेकिन जैसे यूक्रेन के मोर्चे पर रूस की हलचल का सवाल उठता है, वैसे ही पुतिन के शब्दों में भारत के नजरिए और उनकी आक्रामकता की मिली जुली प्रतिक्रिया आ जाती है। शांति के सवाल पर पुतिन ने जवाब दिया कि यूरोपीय देश शांति स्थापना नहीं चाहते, वो इस टकराव का हल युद्ध में तलाश रहे हैं। यूरोप ने रूस के खिलाफ प्रस्ताव बनाया है, उसका उद्देश्य वार्ता को आगे बढ़ाना नहीं है, बल्कि यूरोप का उद्देश्य जारी वार्ता में बाधा डालना है। अब अगर प्रश्न यह है कि यूरोप ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसका जवाब यह है कि यूरोपीय देश हर हाल में रूस को दोषी ठहराने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और इसके लिए वो यूक्रेन की क्षमता बढ़ाकर युद्ध विराम होने नहीं दे रहे हैं। हालांकि पुतिन ने भारत दौरे में पीएम मोदी से शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की, भारत की तरफ शांति प्रक्रिया स्थापना के लिए की गई कोशिशों पर धन्यवाद दिया। लेकिन युद्ध विराम होगा या नहीं, इस पर साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि ट्रंप भले ही शांति स्थापना में रूस का हित देख रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देश रूस के हित के खिलाफ कदम उठा रहे हैं, जिसकी पुष्टि भी हो रही है। आपने जो सुना वो 100% सच है। ट्रंप के शांति प्रस्ताव के बाद से यूरोपीय देशों ने न सिर्फ ट्रंप की कोशिशों पर पानी फेरा है, बल्कि अमेरिका के बिना युद्ध में उतरने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें नेटो की भूमिका भी बढ़ी है। इसी भूमिका के तहत जर्मन वायुसेना ने सुरक्षा घेरा मजबूत बना लिया है। जंगी तैयारी के तहत पोलैंड में लड़ाकू विमानों की तैनाती बड़े पैमाने पर की जा रही है। यूरोफाइटर लड़ाकू विमान नॉर्वेनिच एयरबेस से पोलैंड के मालबोर्के के लिए उड़ान भर चुके हैं। पोलैंड में इस तैनाती का मकसद है बाल्टिक सागर क्षेत्र में रूसी फाइटर प्लेन के सीमा उल्लंघन का जवाब देना, यानी रूस के साथ सीधे सीधे टकराव बढ़ाना। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पोलैंड का मालबोर्ग एयरबेस कैलिनिनग्राद से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है, जो रूस पर हमले की तैयारी का सीधा संकेत है। यानी रूस के लिए कैलिनिनग्राद और बाल्टिक सागर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी उड़ान मुश्किल करने का षड्यंत्र रचा जा चुका है, जिससे प्रमाणित करती है ये तस्वीर। जर्मनी ने पोलैंड की जमीनी सीमा सील करने का भी प्लान बना लिया है, जिसके लिए 150 सैनिकों की टुकड़ी पोलैंड भेजी जा रही है। इन टुकड़ी में पायलट, तकनीशियन, रसद विशेषज्ञ शामिल हैं। इनके अलावा सुरक्षा गार्ड और सैन्य पुलिसकर्मी भी रवाना हो चुके हैं। हालांकि ये तैनाती सिर्फ सांकेतिक है, जिसका विस्तृत स्वरूप मार्च के पहले सप्ताह में पोलैंड की सीमा में देखा जा सकेगा। इसी टकराव को देखते हुए रूस ने भी युद्ध की स्थिति में अपनी स्थिति मजबूत करने वाला कदम उठा लिया है।
रूस ने उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। दावा है कि रूस की पनडुब्बियां उत्तरी अटलांटिक की तरफ बढ़ रही हैं, जिससे ब्रिटेन के जल क्षेत्र में एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। हालांकि ये दावा भी नेटो का है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन टकराव की बुनियाद पर इसी दावे के आधार पर बड़े पैमाने पर तैयारी की गई है। इस तैयारी में ब्रिटेन और नॉर्वे ने समुद्र में गश्त का फैसला लिया है। इसके अलावा 13 एंटी सबमरीन फ्रिगेट भी तैनात कर दी गई हैं। लेकिन यह भी तय है कि अगर रूस को नुकसान पहुंचता है तो फिर यूरोप से युद्ध कोई नहीं टाल पाएगा। हालांकि इसके अलावा एक और ऐसी गतिविधि यूरोपीय देशों की तरफ हुई है जो शांति की उम्मीद को धराशायी कर सकती है। दावा है कि बाल्टिक देशों ने बेलारूस रूस से संपर्क रूट काटने का फैसला ले लिया है, जिसमें लात्विया, लिथुआनिया और एस्टोनिया रेलवे संपर्क बंद करने जा रहे हैं। और ये रेलवे संपर्क बंद करने का काम एक सार्वजनिक संपत्ति पर हमले के रूप में होगा। यही नहीं, पुतिन को युद्ध के लिए उकसाने वाले काम भी यूरोपीय देशों ने शुरू कर दिए हैं, जिसमें रूसी संपत्तियों को बेचना एक अहम बिंदु साबित हो सकता है। दावा है कि रूसी संपत्तियों को बेचकर यूरोप यूक्रेन के लिए $105 बिलियन जुटाएगा, जो रूस को स्वीकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूरोप ने यूक्रेन को हथियार निर्माण यूनिट के लिए जगह भी दे दी है। इसमें फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल के लिए डेनमार्क को चुन लिया गया है और ये काम उसी फायर पॉइंट कंपनी के जरिए होगा जिस पर ऊर्जा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का आरोप है। यानी यूरोप लगातार उन गतिविधियों को बढ़ा रहा है जो रूस के साथ टकराव को बढ़ाने वाली है, युद्ध को भड़काने वाली है। यही वजह है कि रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रुश्को ने उन परिस्थितियों की तुलना विश्व युद्ध से कर दी है जो बताता है कि पुतिन इंतकाम लेने से पीछे नहीं हटेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।